आप जितने बार चिंता करते हो उतने बार आपका फिजिकल सिस्टम चैलेंज हो जाता है। ज्यादा क्रोध खाते हो तो आपको एसिडिटी होगी होगी। बड़ी मस्त बात है ये। आयुर्वेद में एक वैद्य के पास एक आदमी गया, बोले मैं बहुत बड़ी पोस्ट पे हूँ, मैं बहुत जिम्मेदारी का काम करता हूँ, मेरे अंडर 1000 से ज़्यादा लोग काम करते हैं और ऐसे गधे सब मेरे भर्ती हुए पड़े हैं, गधों को मैनेज करता हूँ मैं, कभी कभी लगता मैं ही गधा हो गया हूँ और इतना गुस्सा आता है मुझे, मैं क्या बताऊँ। क्योंकि गया तो वो दवाई लेने के रात को नींद नहीं आती और बहुत एसिड बनता है। तो वैद्य ने कहा अच्छा वो तो मैंने लिख लिया, आप जरा ये बताओ कि रात को कैसा सोते हो, ये बताओ, और कितने बजे उठते हो ये बताओ, क्या खाते हो, कितने बजे खाते हो ये बताओ, तुम्हारे दोस्त कितने हैं, मित्र कितने हैं, बच्चे कितने ये बताओ, माँ बाप घर में है नहीं है ये बताओ। अब ये एलोपैथी का फिजिशियन तो है नहीं जो सीधा एंटी एसिड लिख देगा और छुट्टी। वैद्य तो जड़ तक जाएगा। तो वैद्य उसके मन को समझता है, उसके जीवन को समझता है, उसका स्केड्यूल क्या है उसको समझता है, दिनचर्या क्या है, रात्रिचर्या सब समझता है। उन्हें औषधि लिखी कि ये औषधि है, ये औषधि को आप ले लीजिए, लेकिन आपको एक काम और करना पड़ेगा। बोले वो क्या? बोले तुम्हारे आसपास कोई क्रच है, छोटे बच्चे जहाँ खेलते हैं? बोले मेरे कंपनी में ही है, एम्प्लॉइज के लिए बनाया हमने। तो वैद्य ने कहा ठीक है, आप रोज सुबह 1 घंटा उस क्रच में बिताएंगे। बोले मतलब? बोले ये दवाई है, यू हैव टू डू इट। ठीक है। बड़ी अजीब सी बात लगी कि मैंने $1000 लिया फीस उसने, ये अमेरिका की बात है, ये $1000 लिया है और बोल रहा है क्रच में जाके 1 घंटे स्पेंड करो रोज। अब वो पहले दिन गया ना जब क्रच, तो उसका $5-6 हजार का सूट पहना है, महंगी घड़ी है, महंगा पेन है, इंपोर्टेड शूज है एंड एवरीथिंग। और जैसे ही क्रच में गया वहां छोटे छोटे बच्चे, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का। अब बताइए इस छोटे बच्चे को कोई मतलब है कि तुमने कितना महंगा सूट पहना है? बोलो। उस बच्चे को मालूम कि आपने कौन सी घड़ी लगाई है? उस बच्चे को कुछ लेना देना है कि आप कंपनी के सीईओ हो? तो गया अंदर तो एकदम अपटाइट था, एक कोने में खड़ा होकर समय न लगे करूं क्या इन बच्चों के साथ। बच्चों ने देखा, फिर थोड़ी देर में लगा कि थोड़ा बच्चों के पास जाके बैठ जाऊं। बच्चे बॉल खेल रहे थे, बोले मैं बॉल खेलूं? तो वो कह रहे हाँ आ जाओ खेल लो। बच्चे डरते नहीं हैं किसी से, बच्चे और संत एक से होते, किसी से नहीं डरते। अब वो लगा खेलने, तो उसका पैंट टाइट है, खेलने में मुश्किल हो रही थी। तो सबसे पहले उसने अपना कोट उतारा, वेस्ट कोट उतारा, तो शर्ट और पैंट में जितना मैनेज कर सकता है। तो वो बॉल फेंक रहा है, दे रहा है। एक बच्चा आया, आकर के चॉकलेट वाले हाथ उसके उस महंगे पैंट के साथ ही पहुंच दिए। व्हाट इज योर नेम? वो आके पूछता है। तुम अभी जिसके सामने बड़े बड़े लोग डरते हैं ना, वो बच्चा आंख में आंख डाल के तुम्हारा नाम क्या है? उन्हें लग रहा है कोई दोस्त आया हमारा यहाँ पर क्रच में खेलने के लिए। उसने अपना नाम बताया। तो बच्चा आगे से कहता है तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें खेलना नहीं सिखाया, तुम बॉल हर बार गलत फेंकते हो। तो वो जो सीईओ का अभिमान था, मैं मल्टी बिलियनर हूं, जो अभिमान था वो तो सब चकनाचूर हो गए। अगले दिन वो रिलैक्स्ड क्लोथ्स में, टी शर्ट और पैंट में, लूज पजामा में वो गया। सूट कार में रखा कि बाद में पहनूंगा, और रोज जाने लगा। अब बच्चे तो हंसते हैं, खेलते हैं, लौटते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और वो अपना पोएम का प्रैक्टिस करते हैं। और फिर उसको बोले यू डू इट विद अस। CEO of the company is doing, I am a little bird.
Who likes to fly in the sky? बच्चे करे ना एक्शन तो वो उसको बोले कर. I'm a little bird who likes to fly in the sky. I'm a chipsy chirpy. Why? वैद्य ने कहा था 15 दिन बाद आके मिलना. 15 दिन बाद गया. वैद्य पूछते हैं अच्छा आप बताओ नींद कैसी? बोले ठीक हो गई. बोले एसिड कितना बनता है? बोले काफी आराम है, वो उतना नहीं बनता है. बोले दवा? बोले वो तो अभी चलेगी. खान पान का परहेज जो बोला वो भी चलेगा. तुम दवा छोड़ दो चलेगा, लेकिन तुम क्रच जाना नहीं छोड़ सकते हो. ये जो अहंकार बना के रखा है ना, ये बच्चे चूर चूर कर रहे हैं. और कुछ देर के लिए तुम्हें किसी को इम्प्रेस नहीं करना, तुम्हें किसी को कंट्रोल नहीं करना, तुम्हें किसी को मैनेज नहीं करना. कोई डेटा नहीं है, कोई स्टैट्स नहीं है, कोई पीपीटी नहीं है, कोई प्रेजेंटेशन नहीं है. एंड यू कैन जस्ट बी यू. And the children are giving you opportunity to become a better you. निवेदन है आप सबसे, भले आपने मेरे से एसिडिटी की दवाई नहीं मांगी है, भले आपने मुझसे ये भी नहीं कहा कि रात को नींद ठीक नहीं आती है, पर सच ये है कि तुम्हारी शक्लें देखती हूं तो मुझे वो सीईओ की कहानी याद आती है जो मुस्कुरा नहीं सकते, जो गा नहीं सकते, जो सॉफ्ट नहीं हो सकते, जो फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते. और तो और हमें एक आते ही पत्र मिला, सुनिएगा ध्यान से. लिखते हैं आपने गुरु गीता के प्रवचन में कहा कि आपको परमात्मा की झलक नहीं मिल रही है क्योंकि आप में वैराग्य तीव्र इच्छा नहीं है और क्योंकि आपके पाप कर्म आड़े आ रहे हैं. ये सुनकर मैं डिप्रेशन में आ गया हूं. कृपया मार्गदर्शन करें. पहला मार्गदर्शन है मुझे सुनना बंद कर दो. हमारी गुरु गीता मत पढ़ो. अरे भाई, डॉक्टर कहे तुम्हारे ट्यूमर है, या डॉक्टर कहे कि कैंसर डिटेक्ट किया हमने, तो रोना चाहिए या खुश होना चाहिए कि टाइम पे पता चल गया? बहुत लोग ये बात बोलते हैं कि जब हम आपको सुनते हैं तो दिखता है हमारे में दया नहीं, क्षमा नहीं, मैत्री नहीं, करुणा नहीं, संयम नहीं, ब्रह्मचर्य नहीं, निंदा चुगली हम करते हैं, वासना है, विषय है, विकार है. बोले हम बड़े डिप्रेशन में आ जाते हैं. मेरे भाई, अंधेरा ज्यादा हो तो अंधेरे से लड़ते नहीं हैं, सिर्फ दीपक जगाते हैं. अंधेरे से लड़ने से हम अंधेरे को दूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अंधेरे कमरे में एक दीपक जगा दें तो उसकी रोशनी से ऑटोमेटिकली सारा अंधेरा दूर हो जाता है. आप कहते हो संसार की बड़ी वासना है मन में. कोई बात नहीं, थोड़ा उपासना करना सीख लो, वासना अपने आप चली जाएगी. उपासन, नजदीक बैठना, परमेश्वर के नजदीक बैठने को कहते उपासना. मन में उपासना का दीपक जला लीजिए, उसकी रोशनी से मन का सारा अंधेरा दूर हो जाएगा. आप उल्टा काम करते हो. हाय मेरे घर तो अंधेरा है, मैं क्या करूं, मेरे घर में अंधेरा है, मैं क्या करूं, बैठ के रोते हो. रोइए मत. और अपने घर में आग ना हो तो पड़ोसी से आग ले लेनी चाहिए. और अपने पास ज्ञान का प्रकाश नहीं है तो क्या हुआ,
गुरु रूपी पड़ोसी से मैत्री करो, उससे ले लो, अपना मन प्रकाश करो। और ये ज्ञान का दीपक हमारे अंदर जले, हमें बस इतना ही तो करना है। विषय वासना विकार है, इसके छोड़ने का चिंता मत करो अभी आप। संत दादू दयाल कहते हैं, राम भजो राम भजो राम भजो बावरे, अवसर न खोए भोंदू पायो भलो ठावरे। भजन करो ना, रो को काहे को, अवसर मिला है भजन करिए। अब बड़ी मस्ती आती है भाई। मैंने कल भी कहा कि रात सोने से पहले आखिरी विचार ईश्वर नाम स्मरण होना चाहिए। दुनिया का विचार नहीं। आपने दिन में 10 लाख कमाए कि 20 लाख कमाए, उसको सोचते हुए मत सोइए। आखिरी विचार भगवान नाम स्मरण का होना चाहिए। भगवान कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम, यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्तत्र संशयः। अंत काल में श्वास निकल रहा है, प्राण छूट रहा है, देह छूट रही है, ऐसे समय में जो मेरा स्मरण करता हुआ ये देह के कलेवर को छोड़ता है, इस शरीर को छोड़ता है, वह मेरे ही स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। मद भावम, मेरे ही भाव में, भगवत भाव में वो गया तो मुझी को प्राप्त होगा। अत्र संशय न अस्ति, इसमें जरा भी संशय मत करो। सो लुक इन योर माइंड, तुम्हारा मन किसको याद करता है? कितना जेवर, कितना कपड़ा, कितना गहना, कितना खाना, कितना पीना। अब ये सुमिरते मरे। हाँ देखिए भाई, ये तो पता नहीं ना मरेंगे कब, ये तो किसी को मालूम नहीं मरेंगे कब। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हर घड़ी भगवान नाम स्मरण रहना चाहिए। ये पक्का थोड़ी कि बुढ़े होकर ही मरेंगे। आपके पास कोई एग्रीमेंट है, कोई पेपर है आपके पास? You will be old, 90, 100 years old, then you will die. No, no, no. You can die at a very young age. आप सोचते हो कि बुढ़े होएंगे तो मरेंगे, पर ऐसी कोई गारंटी तो है नहीं है। इसलिए कहा हर घड़ी हर पल नाम स्मरण रहना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि आप आधा घंटा बैठ के मंदिर में स्मरण करें, वही स्मरण। कहीं भी रहो, कहीं भी बैठो, जहां भी बैठो, मन में चिंतना सिर्फ भगवत नाम की रहे तो। आदत है ना मन को, कुछ तो सोचेगा। नहीं सोचता जिसका मन वो तो योगी है, जो योगी नहीं है उसका मन तो सोचता ही रहता है, सोचता ही रहता है, सोचता ही रहता है। शेख चिल्ली की कहानी याद आ रही है मुझे। शेख चिल्ली बाजार गया कुछ काम मजदूरी ढूंढने, तो सारे मजदूर बैठे थे। एक सेठ साहब आए, कहते भाई मैंने घी खरीदा है, घड़ा है, मिट्टी का घी है, उसमें गांव लेके जाना है, चलोगे? बोले हाँ चलेंगे। क्या देंगे? और उस जमाने में 50 पैसे मिलने थे, तय हो गए। तो घड़ा उठाया उसने सर पे, सेठ साहब आगे आगे, शेख चिल्ली पीछे पीछे। शेख चिल्ली सोचता है
50 पैसे खर्च नहीं करूंगा, क्या करूं, कोई धंधा करूंगा। इतने में एक मुर्गी निकल रही थी, मुर्गी देखी तो अंडे याद आ गए, तो अंडे का बिजनेस करता हूं। 50 पैसे में 2 मुर्गियां आ जाएंगी। 2 मुर्गी 2 महीने में अंडे देगी, फिर अंडे के और चूजे बड़े हो गए, कुछ मुर्गियां कुछ मुर्गे, फिर बढ़ गए, फिर 10 हो गए, फिर 20 हो गए, फिर 50 हो गए, फिर 100 हो गए, फिर 1000 हो गए। तो बहुत बड़ा मुर्गी खाना मेरा हो जाएगा। फिर सोचता है मुर्गियों का भी कोई काम है, कुतर 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 मुर्गी करती रहेगी, ये मुर्गी वाला काम अच्छा नहीं। सारी मुर्गी 1000 मुर्गी बेची, 1000 मुर्गी बेची, कितने पैसे आए, इतने पैसे में 10 गाय आ जाएगी, गाय का डेयरी फार्म का काम करूंगा। तो 9 गाय एक सांड लेंगे, दूध बेचेंगे, फिर गैया बछड़ा देगी, बछड़ी देगी, बछड़ा देगी, बछड़ी देगी, मेरे 50 गाय हो जाएंगी। फिर मैं बड़ी हवेली बनाऊंगा, फिर तो शादी की भी उम्र हो जाएगी ना। फिर सुंदर सी लड़की देखूंगा, हाँ, और फिर शादी करूंगा, फिर मेरा लड़का होगा, फिर मैं इतना धनाढ़ हो गया हूं, फिर मैं बड़े से पलंग पे गोल गोल तकिए लगे होंगे, ऐसे पीठ टेकाऊंगा, आंख बंद करूंगा, लंबा पैरा पसार के पढ़ूंगा, मेरा लड़का आके कहेगा पापा पापा 10 पैसे दे दो, लात मारूंगा, इसे ही थोड़ी दिलते हैं पैसे, काम करना पड़ता है। लात मारी, खुदाई गिर गया, घड़ा भी नीचे। अब सेठ ने देखा ये क्या हुआ। अब इसके पहले सेठ कुछ बोले, शेख चिल्ली तो जोर जोर चीख चीख के रोने लग गया, छाती कूट कूट के रोने लग गया। दुनिया देख के सोचे इसने नुकसान कर दिया, तो सेठ लगे कि इसने नुकसान कर दिया, और शेख चिल्ली मालिक लगे, मालिक रो रहा है ना, घी सब खत्म करा, मिट्टी में गया। सेठ ने कहा अरे भाई मैं कुछ नहीं कहता तेरे को, वो तो रो मत, दुनिया इकट्ठी होगी मुझे मारेगी, मैं नुकसान सह लूंगा, तू रो क्यों रहा है। अरे कोई बात नहीं, एक घड़ा ही तो गया है, चिंता नहीं कर, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा। शेख चिल्ली कहता अरे बेवकूफ, कौन रो रहा है तुम्हारे घड़ा भर घी के लिए, मेरा खानदान चला गया, मेरी मुर्गियां, मेरी बकरियां, मेरी गैया, मेरा डेयरी फार्म, मेरी हवेली, मेरा लड़का, मेरी औरत, सब गए। सेठ बोले तो दिमाग खराब हो गया इसका, ये क्या बोल रहा है, नॉनसेंस। किसी ने एक बार मेरे से पूछा कि आप जिस शेख चिल्ली की बात करते हो वो कहाँ पैदा हुआ, कब पैदा हुआ, कुछ उसके बारे में बताइए, हिस्ट्री उसकी। मैं उसकी हिस्ट्री ये है कि आपका ही नाम शेख चिल्ली है। ये जितने बैठे हैं इस समय, आपका सामाजिक नाम क्या है डजंट मैटर्स, पर अकल तो शेख चिल्ली वाली है ना। एक कर देंगे, वो कर देंगे। एक तो जिसको देखो ये डायलॉग बोलता है, दुनिया को दिखा दूंगा। भाई किसको? कोई इंतजार नहीं कर रहा कि तुम कुछ दिखाओ। छोटे छोटे बच्चे टीवी के रियलिटी शोज देख देख के वो भी सीख गए हैं, मम्मी पापा का नाम रोशन करूंगा। मैंने कहा बेटा एक काम कर, माँ का नाम लिख, बाप का नाम लिख, टॉर्च की रोशनी उस पर डाल, हो गया रोशन। माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, दुनिया को दिखा देंगे। पंजाब में बोलते फट्टे चक देंगे। किसके? भाई किसके फट्टे उठाओगे तुम? किसके? पर डायलॉग बाजी हम सब लोग इतनी करते, तो हम सब शेख चिल्ली। एक महिला मुझे कह रही थी, मैं एग्जाम्पल देती हूँ, दिल्ली की है, मुझे कहती है अभी तो लड़का पढ़ रहा है, शिविर में नहीं आ सकती हूँ, बस लड़का पढ़ जाए फिर नौकरी लग जाए, इसकी शादी कर दूँ, मैं फ्री। मैं अच्छा, मैं हम भी यहीं तू भी यहीं, देखते कौन फ्री होता है। फिर लड़के की शादी हो गई, इसकी नौकरी हो गई,
वो फ्री नहीं हुई। संयोगवशात हम उनके इलाके में गए तो वो मिलने आ गई। तो कहती है सोचा तो ये था मैं फ्री हो जाऊंगी, पर ये कहना मेरी बहू अब उम्मीद से है तो उसकी देखभाल करनी पड़ती है। मैं पर इस बात को तो 3 साल हो गए। कहती नहीं, बच्चा नंबर 2 आ रहा है ना, पहले को संभाल रही हूँ, अब उनका फैमिली और बढ़ रहा है, अब दूसरा बच्चा आ रहा है, बस सारा दिन उसका नैपी बदलो, उसको सुलाओ, उसको पिलाओ, उसको खिलाओ। और मैं कहा आपकी बहू? कहती वो तो जॉब पे गई। मैं तेरा तो जीवन रिवर्स हो गया ना, जीवन रिवर्स। 25 साल पहले बच्चे का नैपी बदले, अभी फिर नैपी बदले। प्रमोशन हो गया, दादी हो गई है, तो बच्चे कौन संभालेंगे? दादी संभालेगी। दादी फ्री कब हुई? करी बस ये बच्चे थोड़े बड़े हो जाए, स्कूल चले जाए, शेख चिल्ली। बच्चे कॉलेज चले जाएं, पोता पोती, फिर मैं फ्री, शेख चिल्ली। अब फिर खबर लगी मुझे उनको ब्रेन स्ट्रोक हो गया, पैरालिसिस हो गया। आज पिछले 5 साल से वो बिस्तरे में है। बेटे ने एक नर्स लगा दी है, नर्स देखभाल करती है। बोल नहीं सकती, चल नहीं सकती। हाँ, कहाँ? अब जिंदगी इसकी रिवर्स करो आप। वो सिनेमा में होता है ना, गो 30 years बैक, लेट्स गो 30 years बैक। जब उसने ये मुझे कहा मैं जब फ्री होऊंगी तब आऊंगी, लेट्स गो 30 years बैक। और ये हुआ, मैंने ऐसा होता देखा। माँ ने अपने बच्चे से कहा कि बेटा देखो, आपकी पढ़ाई पूरी हो गई, आपकी जॉब लग गई, राइट, आपकी शादी हो गई, मुझे सास बनने का कोई शौक नहीं, बहू से कोई सेवा कराने का शौक नहीं, अब तुम तुम्हारी गृहस्थी को संभालो, मैं अपने जीवन को संभालूंगी। बेटा बहू को आजादी। सच्ची बात है, ये जितनी माताएं बैठी ना जो सास हैं, बस सही की बात सुन लो तुम। जैसे तुम उम्मीद करते थे ना कि सासू माँ का सिंहासन हिल जाए, चली जावे कहीं, हम फ्री हो जाए, ऐसे ही तुम्हारी बहू सोचती है, ये सास जाती नहीं कहीं। एक ने बोला, अरे वो सत्संग में अनाउंसमेंट कर रहे थे महात्मा जी, शिविर लग रहा है, मम्मी जाओ ना, शिविर हो आओ, बुकिंग कराते हूं। और सास कहती अच्छा, घर से भेजती मेरे को? कहती ना, मैं अभी नहीं, अगले साल देखेंगे, अभी नहीं। समझदार वो है जो समय रहते साधना करे। शेख चिल्ली की तरह कल करेंगे फिर करेंगे सपने बुनते रहते हैं, वो जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाते हैं। आपका मन निरंतर संसार की चिंता करते 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 आप जी रहे हो। गीता में भगवान कहते हैं, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तदभाव भावितः। जो जिसका स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वो उस भाव को ही प्राप्त हो जाता है। खतरनाक बात है ये बड़ी। लेट मी मेक यू अवेयर, खतरनाक बात है ये, बड़ी खतरनाक बात। जो जिसका स्मरण करते हुए शरीर छोड़ेगा, वो उस भाव को प्राप्त हो जाएगा। पुराण कहता है, पुराण की इस बात को भगत त्रिलोचन जी ने अपने शब्दों में बड़ा सुंदर वर्णन किया। भगत त्रिलोचन कहते हैं, अंत काले जो
लक्ष्मी सिमरे अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता में जे मरे सर्प योन वलवल अवतरे सर्प योन वलवल अवतरे अंत काल जो पुत्र सिमरे ऐसी चिंता में जे मरे सुकर जो ने वलवल अवतरे अंत काल जो मंदर सिमरे ऐसी चिंता में जे मरे प्रेत योनि वलवल अवतरे अंत काल जो नारायण सिमरे अंत काल जो नारायण सिमरे बदत त्रिलोचन ते नर मुक्ता पीतंबर वाके ये बसे पीतंबर वाके ये बसे पीतंबर वाके ये बसे अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे लक्ष्मी माने पैसा पैसे का चिंता करते हुए मरेगा तो कहते अगला जन्म सर्प का क्या बनेगा पुराण की कथा है ये पुराण ऐसा कहते अंत काल जो पुत्र सिमरे बेटे बेटी का चिंता करते हुए मरा तो शुक्र योन वल वल अवतरे वल वल माने बार बार एक सुअर एक समय में 20 से 25 बच्चों को जन्म देता है बच्चे प्यारे ना कहते बनो सुअर